जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बीएनएसएस के सीरीज का यह अगला पार्ट है। आज की इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण सेक्शन को देखेंगे जो कि समन से रिलेटेड है और इससे आपके एक सवाल एग्जाम में अक्सर रहते हैं, तो ध्यान से इसको देखिएगा। साथ ही साथ बीइंग ऑफिसर आपको समन और वारंट के बहुत सारे काम आते हैं, तो उन चीजों को लेकर के भी यह काफी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस बीएनएसएस के पार्ट को। इम्पॉर्टेंट हो जाता है सबसे पहले कि बीएनएसएस में कितने कुछ कितने चैप्टर हैं, तो 39 चैप्टर हैं और टोटल 531 धाराएं हो गई। नेक्स्ट हम आएंगे तो चैप्टर 6 हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, कंपेल करने के लिए मतलब किसी को आने के लिए, प्रस्तुत होने के लिए कंपेल करना, उसको मजबूर करना। इसमें तीन चीजों को लेकर के हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पार्ट हम लोग आज पढ़ रहे हैं वो है समन, इसके बाद होता है वारंट और उसके बाद होता है प्रोक्लोमिनेशन या कुर्की जब्ती जिसको बोलते हैं। तो ये तीन प्रोसेस दिया गया है। तो समन क्या है, सबसे लिबरल फॉर्म होता है जहाँ की आपको एक सूचना दी जाती है कि इस संबंधित डेट को आप न्यायालय में प्रस्तुत होकर के अपना विटनेस करिए या फिर अपनी सहमति जो भी चीज है उसको रखिए। लेकिन जब आप समन करने पर भी नहीं आते हैं, प्रोड्यूस नहीं होते हैं, तो उसके बाद इससे थोड़ा सा गंभीर होता है वारंट। वारंट जो है गिरफ्तारी से होता है, आपको जबरदस्ती गिरफ्तार करके जो है फिर आपको ले करके जाया जाएगा। इन चीजों को लेकर के जो है वारंट के बारे में इशू होता है। अगर हम आगे चलेंगे तो कुर्की और जब्ती उससे भी ज्यादा गंभीर है, क्योंकि यहाँ पर जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है उसकी नहीं, उसके परिवार या उसके सामान, उन चीजों की जाती है ताकि वो परेशान होकर के अपने आप को अपीयरेंस दे। तो पहला हम लोग समन के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम 61 से इसको पढ़ते थे, लेकिन अब ये दो सेक्शन आगे से शुरू हो रहा है 63 से। जो चीज 61 में था वो अब 63 में हम लोग इसको यहाँ पर देखेंगे। क्या कुछ है उसको हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 63 कहता है फॉर्म ऑफ समन। आखिर समन दिखता कैसा है, समन का प्रारूप क्या होगा, क्या समन कोई कौन सी चिड़िया है, इन चीजों के बारे में। तो सिंपल सा छोटा छोटा पॉइंट इसमें आता है जो सवाल के तौर पे आपको दिख सकता है। एवरी समन इशूड बाय अ कोर्ट अंडर दिस संहिता शैल बी। जो भी समन है इशू होता है, अगर कोर्ट से इशू होता है तो उसको क्या होगा, इन राइटिंग फॉर्म में होगा। किसमें होगा, लिखित होगा। इन डुप्लीकेट होगा, दो कॉपी में होगा। साइंड बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा ऑफ सच कोर्ट, जिस कोर्ट से इसको इशू किया गया है। बाय सच अदर ऑफिसर एज द हाई कोर्ट में, या फिर हाई कोर्ट की जिस ऑफिसर को इंटाइटल करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम वो इसको इशू करेगा बाय रूल डायरेक्ट। एंड शैल बियर द सील ऑफ द कोर्ट, उस पे क्या होगा, कोर्ट की मोहर भी लगी होगी। ये पहले भी था, अभी भी है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक दुनिया आ गई है, इसलिए इसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में भी किया गया है। इनक्रिप्टेड और एनी अदर फॉर्म, आप ध्यान रखेंगे। इनक्रिप्टेड का मतलब क्या होता है, हम लोग व्हाट्सएप पे अगर कोई चीज यूज करते हैं तो वहां पर देखिएगा, आप किसी को मैसेज भेजिएगा तो लिखेगा इनक्रिप्टेड मैसेज, मतलब हमारे और उसी आदमी के बीच जो है ये मैसेज का कन्वे है। तो एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड शैल बियर द इमेज ऑफ द सील ऑफ द कोर्ट और डिजिटल सिग्नेचर, मतलब कि समन को अब डिजिटली भी इशू किया जा सकता है। और वो चीजें भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा, डिजिटल अगर इशू होगा तो वो भी क्या होगा, उसमें कोर्ट की सील और मुहर लगी होगी, साथ ही साथ उस पर डिजिटल सिग्नेचर होगा। तो ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर आपको सवाल के तौर पे दिख सकता है। अब सवाल कैसे पूछ सकता है वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, तो बता देगा ऐसे जैसे कि अगर मोस्ट टिपिकल टाइप ऑफ सवाल जो सेट किया जाएगा तो बोलेगा विच वन इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग समन। तो इस तरीके का अगर सवाल पूछा गया तो समझिए आपको समन के सारे सेक्शन को उसमें टच किया जा सकता है। लेकिन सिंपली अगर पूछता है फॉर्म ऑफ समन, दैट इज सेक्शन 63। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। सेक्शन 64 समन हाउ सर्व, मतलब अब समन इशू हो गया, समन को सर्व कैसे करेंगे, तामील कैसे करेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, समन हमेशा सर्व किया जाता है, वारंट हमेशा
एक्सिक्यूट किया जाता है, उसको निष्पादित किया जाता है। तो लिखा है एवरी समन शैल बी सर्व्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर, कोई पुलिस ऑफिसर करेगा, और सब्जेक्ट टू सच रूल द स्टेट गवर्नमेंट में टेक इन दिस बिहाफ बाय एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट और अदर पब्लिक सर्वेंट। ऐसा कहीं पर भी जनरली बाउंड नहीं किया गया है कि सिर्फ पुलिस ऑफिसर ही समन को सर्व करेगी, नहीं, समन जो है पुलिस ऑफिसर भी सर्व कर सकती है, या फिर कोर्ट का कोई ऑफिसर है, या फिर किसी पब्लिक सर्वेंट, किसी लोक सेवक को भी दिया जा सकता है, क्या करने के लिए, सर्व करने के लिए। provided that the police station or the registrar in the court shall maintain a register to enter the address, email address, phone number and such other detail as the state government may by rule provide। अब यहाँ पर आपको एड्रेस, ईमेल नंबर और फोन नंबर का जो है एक रजिस्टर बना के रखेंगे, कौन कौन, चाहे पुलिस स्टेशन से हो या फिर रजिस्ट्रार कोर्ट में जो काम करता है वो। क्यों करेंगे, क्योंकि अब समन की तामील जो है वो क्या हो सकता है, वो हम इलेक्ट्रॉनिकली भी इसको कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिकली करेंगे तो उसका डेटा हमको सारा चीज रखना होगा, इसलिए ये कहा गया कि ये मेंटेन करेंगे कौन, पुलिस ऑफिसर, पुलिस स्टेशन में करेंगे, और कहाँ होगा, रजिस्ट्रार के पास ऑफिस में होगा, अगर कोर्ट से डायरेक्ट समन जाता है। तो ये हो गया समन हाउ सर्व्ड का पहला पॉइंट। अब इसमें देखिएगा दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट कहता है कि द समन शैल इफ प्रैक्टिसेबल बी सर्व्ड पर्सनली ऑन द पर्सन। अगर आप समन सर्व करने गए हैं तो जिस व्यक्ति के नाम से समन किया गया है उसको ही समन दीजिए, बाय डिलीवरिंग और टेंडरिंग टू हिम वन ऑफ द डुप्लीकेट ऑफ द समन। तो हमेशा ध्यान रखना है, अगर आप समन को सर्व करने के लिए जा रहे हैं तो जिस व्यक्ति के नाम से समन है पहला प्रायोरिटी वही करना है आपको, उसी के बारे में। provided that summons bearing the image of court seal may also be served by electronic communication in such form and in such manner as the state government may by rule provided। तो वो भी जो अगर मुहर वुहर जो कोड दिया है या फिर कुछ ऐसा चीज दिया है तो उसको भी आपको लगा देना है। तो ये हो गया आपका समन हाउ सर्व। तीसरा पॉइंट कहता है एवरी पर्सन ऑन हुम अ समन इज सो सर्व्ड पर्सनली इफ सो रिक्वायर्ड बाय द सर्विंग ऑफिसर साइन अ रिसिप्ट देयरफॉर ऑन द बैक ऑफ द अदर डुप्लीकेट। आप अगर उसको समन पर्सनली सर्व कर रहे हैं या किसी को भी दे रहे हैं तो क्या करना है आपको, समन के जो डुप्लीकेट कॉपी है उसके पीछे आपको हस्ताक्षर ले लेना है, ये प्रूफ है कि आपने समन की तामील कर दी है। तो ये हमारा हो गया समन के तामील की प्रक्रिया। थोड़ा डिटेल में हम चल रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि ये चीजें प्रैक्टिकली आपको करनी है आफ्टर मेकिंग, आफ्टर जो है अगर आप ऑफिसर बनते हैं उन चीजों के बाद आपको ये इम्प्लीमेंट करना है। तो ये हमारा हो गया समन हाउ सर्व। अब आते हैं हम लोग 65 में, 65 में आएंगे, थोड़ा ये पहले भी था, ये 63 में हम इसको पढ़ते थे, चीजें थोड़ी थोड़ी बदली हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सर्विस ऑफ समन ऑन कॉरपोरेट बॉडीज, फर्म एंड सोसाइटीज। कॉरपोरेट अगर कोई निकाय है, फर्म है, सोसाइटी है, उसको कैसे समन करेंगे। पहले इसमें लिखा था कि ये तीनों जो है, चाहे निकाय हो, फर्म हो, सोसाइटी हो, उनके टॉप मोस्ट जो अधिकारी है, जो एक उसका क्या कहा जाए मैनेजिंग में है, उनको ही या फिर उसके जो मालिक है उनको सर्व किया जाएगा। लेकिन बीच में इन चीजों में परेशानी आई, कुछ कॉरपोरेट, कुछ फर्म, कुछ सोसाइटीज के मालिक विदेशों में रहते हैं, ठीक है, तो वहां पर अब विदेश जाकर के हम समन सर्व नहीं कर सकते हैं। तो इन चीजों को देखते हुए किया गया कि जो मैनेजिंग कमिटी है यहाँ इंडिया में, उनमें से भी किसी एक को अगर सर्व कर दिया जाएगा समन तो उस समन को सर्व माना जाएगा। आगे है सेक्शन 66, सर्विस व्हेन पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड। अब मान लीजिए कि हम समन देने के लिए घर पे गए उस व्यक्ति का पता लेकर के, लेकिन वो व्यक्ति जो है घर पर नहीं है, तो हमको खाली हाथ लौटना होगा, क्योंकि ऊपर लिखा है कि हमको सर्विस करना है समन किसको,
जिसके नाम से है उसी व्यक्ति को देना है, लेकिन ऐसा नहीं है। सेक्शन 66 में प्रोविजन दिया कि आप समन देने चले गए, लेकिन वहां पर वो व्यक्ति अपने जगह पर नहीं मिला, तो फिर क्या करना है आपको? करना क्या है इसमें बताया कि वेयर द पर्सन समन कैन नॉट बाय द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलीगेंस, मतलब आपने अपना कोशिश कर लिया लेकिन फिर भी वो पाया नहीं गया, द समन मे बी सर्व्ड बाय लिविंग वन ऑफ द डुप्लीकेट फॉर हिम विथ सम एडल्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली रिजाइडिंग विद हिम। यहाँ ध्यान रखिएगा, पहले जो था ना, मेल का शब्द का प्रयोग था यहाँ पर, मेल एडल्ट, लेकिन अब सम एडल्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली रिजाइडिंग विद हिम, मतलब अब हम लोग समन को एडल्ट फीमेल मेंबर को भी दे सकते हैं जो उसके घर का सदस्य है। And the person with whom the summon is so left shall, if so required by serving officer, sign a receipt therefore on the back of the other duplicate। मतलब क्या है, जो सर्विंग ऑफिसर वहां गया हुआ है वो डुप्लीकेट कॉपी के पीछे उनकी एक क्या लेगा, सिग्नेचर भी ले लेगा, ताकि प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिट किया जाए कि हमने समन को उनके परिवार वाले को या किसको समन हमने सर्व किया है। एक्सप्लेनेशन में पहले भी ये चीज था और आज भी ये चीज है कि ए सर्वेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द फैमिली विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। अब ऐसा नहीं कि आप समन सर्व करने जाइए और सर्वेंट को समन सर्व करके आ जाइए और बोलिए हमने तो समन सर्व कर दिया है, तो ये माना नहीं जाएगा क्योंकि सर्वेंट को फैमिली का मेंबर नहीं माना गया है अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 67। सेक्शन 67 है प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड। अब ऊपर जो हम लोगों ने 64, 65, 66 ये तीन प्रोसेस सेक्शन में जो हमने समन के तामील के बारे में पढ़ा, अब इन तीनों मेथड के अलावा मेथड से भी हमने सर्व नहीं कर पाया, मतलब हम गए तो व्यक्ति भी नहीं मिला, कॉर्पोरेट में गए तो वहां भी नहीं मिला, और हमने जो है उसके फैमिली मेंबर को खोजा वो भी नहीं मिला। तो फिर हमको क्या करना है, जो सर्विंग ऑफिसर है वो करेंगे एफिक्स वन ऑफ द डुप्लीकेट्स of the summons to some conspicuous part of the house or home homestead in which the person summoned ordinarily resides। अब क्या है, जहां मान लीजिए जिस घर में वो व्यक्ति रह रहा है उस घर का जो सबसे दृश्य वाला इलाका है, मेन गेट हो, सामने का खिड़की हो, उन जगहों पर जहां की तुरंत नजर जाती है वहां पर आपको समन की एक कॉपी चिपकानी है। Thereupon the court, after making such inquiries as things fit, may either declare that summon has been duly served or order fresh service in such manner as it consider proper। अगर कोर्ट इसको मान लेता है कि हाँ समन जो है सर्व्ड हो गया है तो ठीक, नहीं तो फिर प्रॉपर जो है समन दोबारा इशू होगा। आज के इस इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में आप क्या करिएगा, उसको चिपका करके बढ़िया सा एक फोटो और या वीडियो बना लीजिएगा, ताकि जिससे कि आप ये समझ बता सके कि हमने जो है प्रोसेस को पूरा फॉलो किया है। अगला है सेक्शन 68, जो पहले हम लोग सेक्शन 66 में पढ़ते थे कि हम लोग जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उन पर कैसे समन की तामील होगी। तो हमारा जो सुपीरियर ऑफिसर है तो उनके पास आता है ये, जैसे हम लोग अपने डिविजनल लेवल पर हमारे पास आता है या फिर जहां अपनी पोस्टिंग होती है वहां पर आता है, तो उस तरीके से जो है जो सेक्शन 64 में दिया हुआ है वैसे यहाँ पर समन सर्व होगा और एक सिग्नेचर ले लिया जाएगा एविडेंस के तौर पर। तो ये हो गया सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट। इसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाता है सेक्शन 69 सर्विस ऑफ समन्स आउटसाइड लोकल लिमिट्स। हमारी स्थानीय सीमा के बाहर समन की तामील कैसे होगी, तो ये जो है ये कोर्ट से रिलेटेड चीज है, ये अपना नहीं देखना है, ये कोर्ट से रिलेटेड है। कोर्ट का जुरिडिक्शन से बाहर वो उस व्यक्ति को समन सर्व करना है तो कोर्ट उस लोकल जुरिडिक्शन के कोर्ट को भेजती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि इस समन को जो है सर्व करवा दीजिए। सेक्शन 70 कहता है प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस एंड व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट। हम क्या है कि हमारी पोस्टिंग तो हमेशा ट्रांसफरेबल है, तो हमने किसी समन को सर्व कर दिया, अब वो समन पहुंचा कि नहीं पहुंचा इसके बारे में
सबूत क्या होगा? तो सबूत है जो हम बैक साइड में सिग्नेचर लेते हैं, वो सबूत है कि हमने समन की तामील कर दी है। इसके बाद आते हैं सेक्शन 71, जो पहले 69 हुआ करता था, सर्विस ऑफ समन्स ऑन विटनेस। पहले ये डाक द्वारा समन की तामील के तहत हम लोग याद रखते थे, लेकिन इसमें दो चीज जुड़ गया नया, इसलिए इसको जो है सर्विस ऑफ समन्स ऑन विटनेस कर दिया गया। कहता है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनी कंटेंट प्रिसाइडिंग सेक्शन दिस चैप्टर ए कोर्ट इशूइंग ए समन टू अ विटनेस मे इन एडिशन टू साइमल्टेनियसली with the issue of such summons direct a copy of summon to be served by electronic communication or by registered post addressed to the witness at the place where he ordinarily resides or carries on the business or personally work। सिंपल ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम उसको भेज दें या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दें। एक्नॉलेजमेंट कैसे होगा? व्हेन एन एक्नॉलेजमेंट purporting be signed by the witness on endorsement purporting to be made by a postal implying that the witness refused to take delivery of the summon has been received on the proof of the delivery of summon under subsection 3 of section 70 by electronic communication to the satisfaction of the court issuing summon may deem that summon has been duly served। अब डाक वाले का तो प्रूफ है कि भाई अगर डाकिया दिया, रिफ्यूज कर दिया तो माना जाएगा कि समन है, ले लिया, रिसीविंग हो गया तो भी माना जाएगा कि समन सर्व है। इलेक्ट्रॉनिक मींस में क्या है? हमने भेज दिया, उसने रीड कर लिया, व्हाट्सएप पे भेजा, रीड हो गया, इसका मतलब समन सर्व हो गया। मेल में भेजा हमने, हमारे पास से अगर डिलीवर हो गया तो क्या होगा? समन जो है सर्व माना जाएगा। तो ये सारी चीजें अब है, तो इन चीजों को लेकर के गाइडलाइन दिया गया सेक्शन 71 में। सेक्शन 71 का ये हिंदी फॉर्म है, आप पॉज करके इसको लिख सकते हैं, हिंदी वाले लोग नोट्स बना सकते हैं। कोशिश ये रहती है कि हिंदी इंग्लिश दोनों को रखा जाए, लेकिन कुछ कुछ वीडियो में मिसिंग होता है, तो उसको आप कैरी आउट कर लीजिएगा। मैं जिस तरीके से बताता हूँ आप नोट्स उसे बना लीजिएगा। तो ये समन वाला पार्ट हमारा खत्म हुआ। पहले हम इसको कहाँ से कहाँ तक पढ़े? तो 63 से लेकर के 71 तक हमने समन के बारे में पढ़ा। तो आशा करते हैं कि ये सारी सीरीज आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो रही होगी, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही है तो YouTube के वीडियो पे कमेंट करके बताइएगा, और कुछ करेक्शन या कोई एनी टाइप ऑफ सुझाव हो तो भी आप वीडियोस के सेक्शन में लिख सकते हैं YouTube पे, मैं उस कमेंट को आपके लिए यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दूंगा। तो इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, जिंदगी में मस्त होंगे, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।